Assalamu alaikum, my dear students. As you know about me, myself Muhammad Adil, lecturer in chemistry at Punjab Group of Colleges सादिकाबाद campus. बेटा आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के मकसद दो हैं। एक तो आपको इजी वर्डिंग में लेक्चर मिलेगा, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा आपको लिखने का पैटर्न मिलता है। मैं बताता हूं कि आपने ये चीजें लिखनी है और आपका पूरे का पूरा टॉपिक वाइंड अप। बात समझ आई? उसमें कितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, कितना वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं और साथ साथ बताता जाता हूं कि बेटा ये एंटी टेस्ट में आया हुआ, ये एमडी कैट में, ये ई कैट में, ये नम्स में, ये नम्स में, तो ये आया हुआ, तो आप लोग जो है उसको जरा अंडरलाइन करते जाते हैं ताकि आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जी, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए नहीं है, शॉर्ट के लिए इसको समझा जाता है। मैं पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस करवाने वाला साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ये साइंटिस्ट था और ये अमेरिकन केमिस्ट था। अमेरिकन, ठीक है, ये अमेरिकन केमिस्ट था। अमेरिकन केमिस्ट था लिनस पॉलिंग। इसने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल, डायमेंशनलेस स्केल जो था, वो इंट्रोड्यूस करवाया था और इसने कहा था कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि बताई थी इसने हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की है। हैलोजेंस में भी कौन? फ्लोरीन। कितनी? 4। कितनी बताई थी इसने? 4। इसने कहा था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और पीरियोडिक टेबल में सबसे कम, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स में कौन? सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकंड लास्ट एलिमेंट सीजियम 0.8। 0.8 ये लिनस पॉलिंग ने बताया था। अच्छा, पूरी दुनिया में टोटल उस वक्त साइंटिस्ट में टोटल 4 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज। और ये वाहिद साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग, इसको 2 नोबेल प्राइज मिले थे। और वो भी पता क्या खास बात है? अनशेयर्ड, नॉट अ शेयर्ड, अनशेयर्ड। इस लिनस पॉलिंग को 2 नोबेल प्राइज दिए गए थे, बल्कि मैं ऐसा लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, अनशेयर्ड। अनशेयर्ड नोबेल प्राइज, इस बंदे को अनशेयर्ड नोबेल प्राइज 2 मिले थे। 2 मिले। अच्छा, अनशेयर्ड का मतलब जरा समझिएगा। अनशेयर्ड का मतलब होता है, देखें, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ इसने अच्छा वर्क किया, कुछ इसने अच्छा किया, कुछ उसने अच्छा किया। शेयर्ड मतलब कि 2-3 को इकट्ठे मिलकर नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है, हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इकट्ठा जो है वो नोबेल प्राइज 2-3 को इकट्ठा मिल गया कि ये भाई आपका भी है, आपका भी, आपका भी। लेकिन ये वो साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग, इसको अनशेयर्ड नोबेल प्राइज 2 मिले थे। अकेले को मिले थे। अच्छा, वो किस बेस पे था? किस बेस पे वो नोबेल प्राइज मिले थे? पहला बेस तो केमिस्ट्री ही है। पहला बेस जाहिर बात है केमिस्ट था। केमिस्ट्री में इसने लिया किसकी बुनियाद पे? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ये इसको इस बेस पे मिला था। कब मिला था? 1954 में। 1954, ठीक है, 1954 में मिला था नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। मतलब के बॉन्ड, एटम कैसे आपस में जुड़ते हैं? आयनिक बॉन्ड के जरिए, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, मेटालिक बॉन्ड के जरिए, नॉन मेटालिक बॉन्ड के जरिए, पोलर बॉन्ड के जरिए, नॉन पोलर बॉन्ड के जरिए। तो ये इसने ये जो राज था रिवेल किया था, अफशां किया था इस बंदे ने।
लिनस पॉलिंग ने 1954 में इसको इसकी बेस पे नोबेल प्राइज मिला था, ये अनशेयर्ड। दूसरा, अच्छा ये सिर्फ केमिस्ट नहीं था, ये केमिस्ट नहीं था सिर्फ, ये इंसानियत के नाम की चीज भी इसके अंदर थी। इंसान भी था, अच्छा इंसान था, हमदर्दी वाला इंसान था। मतलब इसको जो दूसरा नोबेल प्राइज मिला है वो मिला था इंसानियत की बेस पे, इंसानियत की बेस पे। 1962 1962 में जंग लग गई थी, ठीक है, वो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तबाही 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 तबाही। वेपन्स जो थे वो जो भी मतलब उनके पास उस वक्त थे, वेपन्स जो बम थे या कुछ ऐसा जो भी बारूद वाले वेपन्स थे उनके पास, वो तो तबाही का बायस बन रहे थे, जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस बंदे ने सबसे पहली आवाज उठाई थी कि भाई देखें, मतलब जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर इसने मतलब सिर्फ आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि इसके लिए काम भी किया था। डिस्ट्रक्शन फॉर द वेपन्स, वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस बंदे ने क्या किया कि मतलब एक गैस बनाई जिसको हम आंसू गैस गैस भी कहते हैं। इस बंदे ने फिर वो मतलब जंग को रोकने के लिए भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उस बंदे ने एक मतलब गैस बनाई, गैस मतलब उसको लोगों के ऊपर छिड़की गई, लोग थोड़ी देर के लिए अंधे होते गए, मतलब वो जंग रुक गई, वो जंग रुक गई। तो ये हमदर्दी थी, वो उनको नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जंग बंदी करना था, जंग को रोकना था। तो मतलब इसने जो दूसरा नोबेल प्राइज मिला था इसको अनशेयर्ड, वो इंसानियत की बेस पे मिला था। पहला केमिस्ट की बेस पे, दूसरा इंसानियत की बेस पे। मतलब इसको जो दूसरा नोबेल प्राइज मिला था वो जंग को रोकने के लिए, ठीक है, या बल्कि ये कह लें फॉर डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स, ठीक है। कब? 1962 में, ठीक है, जंग को रोकने के लिए ये इसने एफर्ट की थी। तो ये इससे साबित हुआ कि लिनस पॉलिंग जो है वो सिर्फ एक केमिस्ट नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान भी था, ठीक है, हमदर्दी वाला इंसान। तो जी अब हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग जानते हैं, आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या डेफिनेशन है? यस, द पावर, द एबिलिटी, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको जरा इजी रहे। द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared, to attract the shared pair of electron, the ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself। मैं अभी इसका मतलब समझाता हूं। towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, अब जाहिर सी बात है दो बंदे ना रस्सा खींच रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, दोनों की कोशिश होती है मैं अपनी तरफ खींच लूं, मैं अपनी तरफ, लेकिन जीतेगा वही जिसके पास पावर ज्यादा है, जीतेगा वही जिसके पास पावर ज्यादा है। तो दो एटम है, एक इधर है एक इधर है, भाई जिसके पास पावर है वो उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके पास पावर है वो उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। नेगेटिव हम कहते हैं ना बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने का मतलब होता है कि यार देखें हम इंसाफ करें, अच्छा सोचें, हर किसी के साथ सही रहें, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव होता है ना वो क्या करता है, वो मतलब ना अपनी तरफ चीज को जरा कोशिश करता है कि मैं फायदे में रहूं, दूसरा जय भार में। बात समझ आई? वो जरा अपने आप के फायदे को देखता होता है। तो देखिए जरा, ये मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास H और Cl, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये देखिएगा जरा बॉन्ड, ये देखें ये बॉन्ड Cl की तरफ ज्यादा है, H की तरफ जरा कम है, H से थोड़ा सा दूर हटा हुआ है। तो इससे साबित हुआ कि कलरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है, वो इस बॉन्ड को, शेयर्ड पेयर को
क्योंकि आपको पता है ना, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिले तो बॉन्ड बन गया, इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शेयर्ड पेयर, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द एबिलिटी या द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आपने एग्जांपल्स भी समझी, देखी। अब हम इसके ना फैक्टर्स पे आते हैं। एज अ शॉर्ट आ सकता है, फैक्टर्स भी आ सकते हैं। इसके दो ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा साइज ऑफ एटम। ठीक है, हम दोनों ही मतलब एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब मैं पहले लिखता हूं, लेट्स सपोज साइज ऑफ एटम। ठीक है, एज अ शॉर्ट पूछे जा सकते हैं आपसे कि साइज ऑफ एटम का बताएं जरा क्या इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। देखें, साइज बढ़ता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली दाखिल भी कर सकते हैं, निकाला भी जा सकता है। सेम एज लाइक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी साइज के बढ़ने से कम होती थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, ये भी कम होती है। सेम ट्रेंड है। तो साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अट्रैक्शन कम हो जाती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। आप इसका मतलब है कि ये इनवर्स रिलेशन है, साइज बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन मैंने लिख दिया, 1/En। En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई साइज, एटम का साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एटम का साइज ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा कम हो जाएगी, और एटम का साइज जो है वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। जी, दूसरा फैक्टर्स, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज देखें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज के कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये इसके दो इफेक्टर्स है, बड़े आसान से हैं बेटा। आगे नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रेंड आ गया। ठीक है, ट्रेंड आपको पता है ना, ट्रेंड किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रेंड्स कहते हैं कि वेरिएशंस, कि ये टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या हो रहा है। तो भाई हम देखते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप कहते हैं टॉप टू बॉटम को। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? यस, आप जानते हैं डिक्रीज हो रही थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही थी, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, ये भी डिक्रीज होती है। इसकी रीजंस क्या है? जो रीजंस आपने आयनाइजेशन एनर्जी की लिखी वो यहां आपने बतानी है। ठीक, उसके बाद अगर अब मैं देखें रीजंस नहीं लिख रहा, मैंने ऐसे लाइन लगा दी, मतलब आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कहां से देखना है। इन पीरियड पे बात करते हैं, पीरियड पे बात करते हैं, तो भाई देखें जरा, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज। ठीक है, और इसकी रीजंस वही जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी में बताई और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बताई, वही यहां बतानी है, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, बड़ा इजी सा है। मैंने कहा अगर आप लोग, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी है जरा लेंथी लेक्चर 40 से 42 45 मिनट का है, मेरे ख्याल 42 मिनट्स का है। अगर आपको 42 मिनट्स बिल्कुल यकसुई के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ अगर वो लेक्चर ले लेना 42 मिनट का, मुझे लगता है कि आपको ये दोनों आगे वाले लेक्चर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं करने पड़ेंगे।
इतने ज्यादा, जो मतलब याद करने पड़ेंगे वो बड़ी आसान सी बातें हैं। तो ठीक है, अच्छा मैं जरा एक इसी में, अब टॉपिक क्लोज हो रहा है तो मैं जरा आपको बेटा दो एमसीक्यूज टाइप या आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर कर लूं कि भाई देखें, याद रखना है, ये वाली बात याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लार्ज हो, ग्रेटर हो, ज्यादा हो, मतलब दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, मसलन 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 एन, अब मैं मिसाल देता हूं, चले जी NaCl, ठीक है, इसमें हम मिसाल ले लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्लोरीन की है वो आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग है, 2 है, जो सोडियम की है 1 पॉइंट लेट्स सपोज 5 है, तो 3.2 और माइनस 1.5, 12 में से आप 5 निकालें, बाकी 7 और 1, तो ये आ गया, 2 में से 1 निकालें तो 1.7, 1.7 आई थिंक मैं शायद रॉन्ग हूं, ये सोडियम 1.2 है, तो अगर आप इधर 1.2 लिख दें तो मेरे ख्याल में ये देखें 2 में से 2 0 और ये 2 आ जाएगा, मतलब 2 का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है बेटा। अगर दो एटम के दरमियान, दो एटम आपस में जुड़े हुए और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो वो बॉन्ड 100% आयनिक होता है, वो बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, 1.7 से ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, 1.7 से कम है, तो वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर इज इक्वल टू 1.7 हो, तो अगर 1.7 के बराबर, जैसे मैंने अभी निकाला था गलती से, तो 1.7 के बराबर आ रहा था, तो वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, उसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे। बात समझ आई? ये वाली बात आपसे पूछी जा सकती है कि हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड्स द नेचर ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड की नेचर को कैसे डिसाइड कर सकती है, आप यहां बताएंगे कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स या बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, if the electronegativity difference between the two bonded atom is greater than 1.7, then the bond is ionic, आपने बता दी नेचर, the nature of bond is ionic, and if the electronegativity difference less than 1.7, the nature of bond is covalent, and if the electronegativity difference is equal to 1.7, then the bond will be ionic और कोवलेंट, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उस वक्त एटम्स जो जुड़ रहे हैं उन पे। बेटा आपने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ आपको मिलते रहेंगे, इसमें आपको आपका कंसेप्ट भी क्लियर जो है मैं करवाता रहूंगा इंशाल्लाह। और जिस भी टॉपिक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही होती है, आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं वीडियो के स्टार्ट में अपना नंबर भी शेयर कर देता हूं, अक्सर अब कर दिया करूंगा इंशाल्लाह। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बताएं या मुझे व्हाट्सअप करें, ज्यादा बेहतर है कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सअप लेट भी हो सकता है, मैं इतना ज्यादा नहीं देखूंगा, तो इसलिए आपने जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।